जब देखा कि लोगों ने इन जुमलों को हजम कर लिया और लोग इन जुमलों को कबूल करने लगे तो अब आया सेकंड स्टेज। अब ये कहना शुरू किया कि ये काम फर्ज किफाया है। फिर उससे बढ़कर ये कहा कि नहीं, ये काम फर्ज ऐन है। लाखों के मजमू में तबलीग में लगे हुए उलमा नफीर आम की जो आयतें थी वो तबलीगी जमात के खुरूज के लिए पढ़ने लगे। इनफिरू खिफाफा व सिकाला, हल्के हो या भारी निकलो जमात में। अरे मुहतरम, ये आयत नफीर आम की है। आयत का सियाक व सबाक देख लेते, आयत का लिहाक देख लेते, शान नुज़ूल को देख लेते। बल्कि अफसोस इस बात का है कि तबलीग में लगे हुए उलमा भी इनको बयान करते हैं। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आयशा से पूछा, आयशा बताओ पूरे मदीने में घर किसका अच्छा है? आयशा ने सोच के फरमाया, मेरा घर तो मेरा अच्छा है कि मेरे घर में अल्लाह के नबी आप है, मेरे घर में कुरान करीम उतर रहा है, मेरे घर में जिब्राइल अमीन आते हैं वही लेकर, पूरे मदीने में घर मेरा अच्छा है। तो हुजूर ने कहा, आयशा तेरा घर अच्छा नहीं है, बल्कि घर तो उस आदमी का अच्छा है जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसके घर में खुद अल्लाह तबारक व तआला आ जाते हैं, उसके घर में खुद अल्लाह तबारक व तआला आ जाते हैं। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। मौलाना मुहतरम जो ये हदीस बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। हदीस की किसी किताब में इसका वजूद नहीं है। बिन्नौरी टाउन दारुल इफ्ता का फतवा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस तबलीग वाले आम तौर पर बयान करते हैं कि एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे दरियाफ्त किया कि बताइए कि अल्लाह ताला को आप ज्यादा महबूब हैं या मैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज्यादा महबूब हूँ इसलिए कि तुम्हें मेरे पास भेजा जाता है। फिर दूसरा सवाल ये किया कि बताइए कि अल्लाह ताला को आप ज्यादा महबूब है या अल्लाह का कुरान? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज्यादा महबूब हूँ इसलिए कि कुरान मुझ पर नाजिल किया जाता है। फिर तीसरा सवाल ये किया कि बताइए कि अल्लाह ताला को आप ज्यादा महबूब है या अल्लाह का दीन? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि यकीनन अल्लाह का दीन ज्यादा महबूब है इसलिए कि दीन के खातिर मुझे भी तकलीफों में डालना गवारा किया, लेकिन अल्लाह का दीन मिट जाए ये अल्लाह को हरगिज गवारा नहीं है। ये हदीस भी पहली वाली हदीस ही की तरह बिल्कुल बेबुनियाद और मनगढ़ंत हदीस है। हदीस की किसी किताब में इसका कोई वजूद नहीं है। अफसोस इस बात का नहीं है कि तबलीग में लगी हुई आवाम इन जैसी बेबुनियाद और झूठी रिवायात को बयान करती है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि तबलीग में लगे हुए उलमा भी इनको बयान करते हैं। और इन जैसी रिवायात को बयान करने का मकसद ये होता है कि सुनने वालों के दिलों में तबलीगी जमात के काम की अहमियत को बिठाया जाए, बल्कि इसकी अहमियत जितनी है उससे ज्यादा और बढ़ाया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठी हदीस बयान करना ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये गुनाह कबीरा है जो बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जिनकी वफात 256 हिजरी में हुई, उन्होंने अपनी सही के अंदर हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये रिवायत नकल की। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा नाम लेकर झूठ बोलना ये आम लोगों पर झूठ बोलने की तरह नहीं है, यानी आम लोगों पर झूठ बोलने की तरह मामूली नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर आमदन झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इतनी सख्त वईद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठी हदीस बयान करने की। वजह उसकी ये है कि जब आप किसी आम आदमी के नाम से झूठ बोलोगे तो उसका नुकसान उसकी जात तक होगा, लेकिन जब आप नबी का नाम लेकर झूठ बोल रहे हो इसका मतलब ये है कि आप उस काम को दीन बनाने की कोशिश कर रहे हो जो दीन नहीं है। असल में ये अहादीस इस वजह से घड़ी गई कि तबलीगी जमात के जो अकाबिरीन हैं उन्होंने आवाम के सामने इस काम को इतना अजीम शान और इतना बड़ा और इतना अहम बनाकर पेश किया कि जितना अजीम शान ये काम था नहीं, इस काम को अपने मर्तबे से ऊपर पहुंचा दिया। कभी कहा कि ये नबियों वाला काम है, कभी कहा कि ये सहाबा वाला काम है, कभी कहा कि दावत उम्मुल आमाल है, फिर कभी ये अल्लाह का रास्ता है, दीन की मेहनत है, इस काम को करने वालों की कुर्सियां कयामत के दिन नबियों के पीछे लगेंगी। इस तरह के जो जुमले थे ये गुलू का फर्स्ट या प्राइमरी स्टेज था, ये बुनियाद थी गुलू की। इसी बुनियाद के ऊपर गुलू की पूरी इमारत खड़ी हुई। फिर जब देखा कि लोगों ने इन जुमलों को हजम कर लिया और लोग इन जुमलों को कबूल करने लगे तो अब आया सेकंड स्टेज। अब ये कहना शुरू किया कि ये काम फर्ज किफाया है। फिर उससे बढ़कर ये कहा कि नहीं, ये काम फर्ज ऐन है। लाखों के मजमू में तबलीग में लगे हुए उलमा नफीर आम की जो आयतें थी वो तबलीगी जमात के खुरूज के लिए पढ़ने लगे। इनफिरू खिफाफा व सिकाला, हल्के हो या भारी निकलो जमात में। अरे मुहतरम, ये आयत नफीर आम की है। आयत का सियाक व सबाक देख लेते, आयत का लिहाक देख लेते, शान नुज़ूल को देख लेते। फिर मौलाना साद साहब ने ये तक कह डाला कि अल्लाह के रास्ते में 4 महीने अल्लाह का अम्र समझ कर निकलो। अल्लाह का अम्र तो कुरान के अंदर और हदीस कुदसी के अंदर होता है और वही का सिलसिला तो 1450 साल पहले मुनक़ते हो चुका। किस पर वही आ रही है कि 4 महीने निकलना अल्लाह का अम्र है? फिर भोपाल इज्तिमा में मौलाना साद साहब ने ये कहा कि जमात में न जाना सबसे बड़ा गुनाह है। शरीयत हमें कह रही है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। मौलाना साद साहब ये कह रहे हैं कि जमात में न जाना ये सबसे
सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को इस मीठे धोखे से बेदार किया जाए, इस शुगर कोटिंग को धोया जाए और कड़वी हकीकत उनके सामने रखी जाए। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड कहते हैं कुदाल या बेलचे को। इस कहावत से मुराद ये है कि वक्त आ चुका है कि जो हकीकत है चाहे कड़वी ही क्यों ना हो उसको बयान कर दिया जाए ताकि आवाम धोखे से बच सके। आपको हमें जितनी गालियां देना हो दे दीजिए, जितने जुमले कसना हो कस दीजिए, यूट्यूबर मुफ्ती कह दीजिए, ये इल्जाम लगा दीजिए कि हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि मशहूर हो जाए या हमें लाइक्स और व्यूज मिले। जो इल्जाम आपको लगाना हो लगा दीजिए। आपके इन इल्जामात से, इन बहुतान तराशियों से और इन तानों से इंशाअल्लाह हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हक बात की दावत देने पर अंबिया को भी उनकी कौम ने सताया था, अंबिया को भी ताने दिए थे। इसी तरह अकाबिर उलमाए देवबंद को भी गालियां दी गई। हम तो ये अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि नहीं अनिल मुनकर करने पर हमें कोई गाली दे और ताना दे। हाँ, गालियां और ताने तो नहीं अनिल मुनकर करने पर ही मिलेंगे, अम्र बिल मारूफ करने पर तो तारीफें मिलती है। तो आप तबलीगी जमात के अंदर लगकर अम्र बिल मारूफ करके तारीफें लूटते रहें। हम गालियां खाने के बाद भी नहीं अनिल मुनकर करेंगे और बिला खौफ लौमत लाइम इंशाअल्लाह करते रहेंगे और आपके तानों और गालियों की वजह से हम नहीं अनिल मुनकर को नहीं छोड़ेंगे और गलत चीज गुलू और बिदआत पर हम जरूर टोकेंगे और हक बात को आवाम तक पहुंचाएंगे। और तबलीगी जमात के काम के बारे में हक बात यह है कि मौलाना इलियास साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक काम शुरू किया था, जो मुरव्वजा तबलीगी काम का जो खाका है, 4 महीने 40 दिन मस्तूरात की जमात, रोजाना के 5 काम, दावत तालीम इस्तिकबाल, हफ्ते का गश्त, मशवरा वगैरह, ये जो पूरा एक खाका है जमात में निकलना वगैरह, ये न तो फर्ज ऐन है, न वाजिब है, यहाँ तक के मुस्तहब भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुबाह है। और मुबाह की तारीफ मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने तालीमुल इस्लाम के अंदर ये की है कि मुबाह उस अमल को कहते हैं जिसके करने के ऊपर कोई सवाब नहीं मिलेगा और जिसके न करने के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। जमात में निकलने पर तो सवाब नहीं मिलेगा, हाँ जमात में निकल कर जो नेकियां आप वहां पर करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तालीम के हलकों में बैठकर आप अहादीस को सुनेंगे, लोगों को दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे, उन चीजों पर आपको सवाब जरूर मिलेगा। और जमात में जाकर जो नेकियां करने पर आपको सवाब मिलेगा, वो नेकियों का सवाब आपको मकाम पर भी मिलेगा। या तबलीगी जमात के तरीके से हटकर वही नेकियां अगर आप दूसरे तरीके पर करोगे तो वहां पर भी आपको वही सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के मुताबिक अगर आप तबलीग कर रहे हो तो इसका सवाब कुछ एक्स्ट्रा है और दूसरे तरीके के मुताबिक अगर आप तबलीग करो तो उसमें कुछ कम सवाब आपको मिलेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन जो ये खाका, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तबलीगी जमात का, इसके ऊपर कोई सवाब नहीं है, ये मुबाह है। और मुबाह भी उस वक्त तक है जब तक कि इसके अंदर बिदआत और दीगर मुनकरात शामिल ना हो जाए। अगर इस मुबाह के अंदर मुनकरात शामिल हो गए, बिदअतें शामिल हो गई, गुलू शामिल हो गया, अब ये मुबाह काम भी नाजायज और मकरूह हो जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि सवाब ही नहीं मिलेगा तो तबलीगी जमात में हम क्यों जाएं, तो इसके 2 जवाब सुन लीजिए। पहला जवाब तो ये है कि किसी अमल के ऊपर अगर शरीयत की तरफ से सवाब साबित नहीं है तो नहीं है। आपको वो काम करवाने के लिए क्या झूठा सवाब साबित कर दिया जाए? भाई एक अमल के लिए सवाब साबित नहीं है शरीयत की तरफ से तो नहीं है, हमें अपने आप को शरीयत के ताबे करना है, शरीयत को अपने ताबे नहीं बना लेना है। दूसरा जवाब, जमात में निकल कर जो नेक अमाल आप करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, तालीम के हलकों में बैठकर अहादीस सुनेंगे, तो इन सारे नेक अमाल का सवाब तो आपको मिलेगा। इन नेकियों के लिए आप जाइए जमात में। यानी आप ये जिद क्यों कर रहे हैं कि नफ्से खुरूज के ऊपर, जमात में निकलने ही के ऊपर कोई मखसूस अलग तरह का सवाब आपको मिले? हाँ, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं तारीफें करने वाला मुफ्ती नहीं हूँ, मैं हक बयान करूंगा। तबलीगी जमात के अंदर ये ट्रेंड है कि वो आलिम सबसे अच्छा जो तबलीगी जमात की तारीफ करे और तबलीगी जमात के मुनकर पर नकीर न करे। जब तक आप तबलीगी जमात के मुनकर पर नकीर नहीं करेंगे तब तक आप बहुत बड़े आलिम हो। वो कहते रहेंगे माशाअल्लाह आप कितने बड़े आलिम हैं, कभी मुनकर के ऊपर नकीर ही नहीं करते। जिस दिन आपने तबलीगी जमात के किसी मुनकर के ऊपर नकीर कर दी, उस दिन आपको सर के ताज से उठाकर पैर की जूतियों के तले रौंद दिया जाएगा। आपकी सारी बुजुर्गी इसी पर टिकी है कि आप नहीं अनिल मुनकर ना करें। दूसरी बात ये कि तबलीगी जमात का जो काम है ये बहुत महदूद है, ये सिर्फ मुसलमानों के दरमियान एक इस्लाही कोशिश का काम है। यानी मुसलमान आपस के अंदर एक दूसरे से मुलाकात करे और आपसी इस्लाह की कोशिश करे, लेकिन ये मुसलमानों के दरमियान महदूद है। तबलीगी जमात वाले गैर ईमान वालों में काम नहीं करते, मसलन हिंदुओं को इस्लाम की दावत नहीं देते, इसी तरह ईसाई है, यहूदी है और दीगर कौमें हैं उनको इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते। तो ये दावत और तबलीग और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो मैदान है, उस मैदान का एक छोटा सा हिस्सा है तबलीगी जमात का काम कि मुसलमानों में आपस में इस्लाही काम करना। इसको आप वेन डायग्राम से अच्छे से समझिए, ये आपकी स्क्रीन के
ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है इसमें आपको 3 दायरे यानी 3 सर्कल्स दिख रहे हैं। एक सबसे बड़ा सर्कल है और उसके पेट में एक मीडियम साइज का सर्कल और दायरा है, और उस मीडियम साइज के सर्कल और दायरे के पेट में उससे भी छोटा एक सर्कल और दायरा है। जो सबसे बड़ा सर्कल और दायरा है ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ये है पूरा इस्लाम। इसमें ईमानियात है, इबादात है, अकाइद है, मामलात, मुआशरत और दीगर 10 चीजें हैं जो इस्लाम के अंदर आती हैं। फिर इस बड़े दायरे के पेट में जो मीडियम साइज का जो गोल दायरा और सर्कल है ये दावत और तबलीग को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो मीडियम सर्कल है जो दावत और तबलीग को रिप्रेजेंट करता है ये अपने अंदर एक बहुत वसी मफहूम को लिए हुए। इसके अंदर सिर्फ मुसलमानों की आपसी इस्लाह का काम नहीं है, इसमें क़िताल और सियर भी दाखिल है, फौज और पुलिस भी दाखिल है, वो भी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं। फिर गैरों को इस्लाम की दावत देना भी इसमें शामिल है, जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कर रहे थे, डॉक्टर जाकिर नायक करते हैं और दीगर बहुत सारे लोग करते हैं। फिर इसी तरह इस्लाम पर होने वाले एतराजात और इस्लामोफोबिया का जवाब देना ये भी इसमें शामिल है, जैसे मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब कर रहे हैं। और इसके अंदर मुसलमानों का आपस में एक दूसरे की इस्लाह के लिए कोशिश करना ये भी दाखिल है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। ये भी इसमें दावत और तबलीग और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में शामिल है। अब ये जो मीडियम दायरा था इसके पेट में एक और छोटा दायरा है। ये जो छोटा दायरा है ना, ये छोटा दायरा वो है जो मुसलमानों का आपस में एक दूसरे की इस्लाह की कोशिश करने को रिप्रेजेंट करता है। यानी पूरे दावत और तबलीग और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो वसी दायरा है उसमें मुसलमानों का आपस में एक दूसरे की इस्लाही कोशिश करना, इसका हिस्सा और इसका जुज़्व कितना है ये आप इससे देख सकते हैं। अच्छा, इससे आगे बढ़कर मैं आपको और मजे की बात ये बताता हूँ कि जो सबसे छोटा जो दायरा है ये मुसलमानों का आपस में एक दूसरे की इस्लाही कोशिश करने को रिप्रेजेंट करता है, तबलीगी जमात के मुरव्वजा काम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्या मतलब इसका? यानी मुसलमानों की आपस में एक दूसरे की इस्लाही कोशिश करना, इसके अंदर खानका वाले भी शामिल हो गए, तबलीगी जमात वाले भी शामिल हो गए, और इन दोनों के अलावा अगर कोई और तीसरे या चौथे तरीके से मुसलमानों के दरमियान इस्लाह की कोशिश करे वो भी इसमें शामिल है। तो तबलीगी जमात का मुरव्वजा काम जो है ये इस छोटे दायरे को भी पूरे तौर पर वसी नहीं है, बल्कि तबलीगी जमात का मुरव्वजा काम ये इस छोटे दायरे का भी एक छोटा सा हिस्सा है। अब आप गौर कीजिए कि जो सबसे छोटा वाला दायरा है ये है तो दावत और तबलीग के उस मीडियम साइज के दायरे के अंदर, यानी आप अपने मुसलमानों के इस्लाही काम करने को या तबलीगी जमात के मुरव्वजा काम को आप दावत और तबलीग कह सकते हैं क्योंकि वो उसी दायरे के अंदर है। आप उसको अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कह सकते हैं क्योंकि वो उसी दायरे के अंदर है। लेकिन तबलीगी जमात और अम्र बिल मारूफ का जो मीडियम जो गोल दायरा है, क्या उसमें सिर्फ मुरव्वजा तबलीगी जमात का काम ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है? तो अब अगर कोई शख्स गुलू की इस हद तक बढ़ जाए और वो ये कहने लगे कि यही काम तबलीग है, इसके अलावा तबलीग का फरीजा किसी चीज से अदाई नहीं होगा और हमारा ही काम तबलीग है और यही कश्ती नूह है और यही नबियों वाला काम है और यही सहाबा वाला काम है और यही सिर्फ अल्लाह का रास्ता है, तो ऐसे लोग उम्मत को गुमराह कर रहे हैं और उम्मत के अंदर बिदात को रवाज दे रहे हैं और उनका ये तर्ज अमल बिदात के अलावा कुछ नहीं, सरासर बिदात। जो इसमें जो सबसे छोटा दायरा है उस दायरे के अंदर भी एक जुज को अगर कोई पकड़ कर बैठ जाए और ये दावा करने लगे कि सिर्फ ये जो जुज है ना यही नबियों वाला काम, तो ये कितनी बड़ी जहालत है और कितनी बड़ी नाइंसाफी। नबियों वाला काम ये छोटा गोल दायरा नहीं है, ये जो सबसे छोटा गोल दायरा है उसमें भी एक जुज यानी मुरव्वजा तबलीगी जमात का काम, ये सिर्फ नबियों वाला काम नहीं है। जो सबसे बड़ा जो दायरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना ये है नबियों वाला काम। हाँ, वो छोटा जो गोल दायरा है वो भी उसमें शामिल है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कोई ये कहने लगे कि सिर्फ ये नबियों वाला काम है और इस छोटे गोल दायरे के एक छोटे जुज को पूरे बड़े गोल दायरे के ऊपर हावी कर दे, ये कितनी गलत बात है, ये कितनी बड़ी जहालत है और कितनी बड़ी नाइंसाफी। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।